अच्छा जी, ये हमारी सेकंड वीडियो है रिगार्डिंग हैट के। पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने यूसेट के हवाले से बताया था, जो कि अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के हवाले से थी। और ये जो है वो बेसिकली हैट टेस्ट जो है ना वो एमएस, एमफिल और पीएचडी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए होता है। अब बेसिकली पर्पज़ दोनों का सेम ही होता है। देखें, अगर आपने कहीं पर एडमिशन लेना हो या किसी भी फॉरेन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करना होता है, जो कि एचईसी स्पॉन्सर्ड जो स्कॉलरशिप्स होती है ना, लाइक कॉमनवेल्थ, हंगरी या चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, तो उनके लिए जो है ना आपका हैट का टेस्ट जो है ना वो कंसीडर किया जाता है। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। चाहे आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में या पब्लिक या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं या उनमें जो स्कॉलरशिप्स अनाउंस होती रहती हैं, तो उनमें भी आपका ये हैट स्कोर जो है ना वो कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पर जो है ना वो टोटल कितनी कैटेगरीज हैं ना, 1 2 3 4 5 कैटेगरीज हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें जिस भी कैटेगरी में आपका सब्जेक्ट आता है वो कैटेगरी आप ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के दौरान सेलेक्ट करेंगे और आपका टेस्ट उसी में होगा। इसके लिए देखें, कह रहे हैं कि द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ड ऑन 16 ईयर्स इक्विवेलेंट एजुकेशन एंड स्टूडेंट शुड रजिस्टर अकॉर्डिंगली। तो इस हैट में अपीयर होने के लिए आपके पास जो है ना वो मिनिमम 16 ईयर्स की एजुकेशन होना लाजमी है। अब एक है कैटेगरी हैट 1 की, इसमें जो है ना वो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या फिज़िक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी ये कैटेगरी चूज़ करेंगे। उनके लिए इंग्लिश, वर्बल रीजनिंग के 30% होंगे, एनालिटिकल के 30% और क्वान्टिटेटिव रीजनिंग के 40% होंगे टोटल, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। हैट 2 में मैनेजमेंट साइंसेज से लेकर बिज़नेस और एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। तो आपका जो है वो 30% इंग्लिश या वर्बल रीजनिंग होगा, 30% एनालिटिकल रीजनिंग होगा और बाकी 30% जो है ना वो आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगा। उसके बाद जी यहाँ पर हैट 3 है, इसमें आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज, साइकोलॉजी, क्लिनिकल एंड अप्लाइड एंड लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना कैटेगरी हैट 3 चूज़ करेंगे। उनके लिए इंग्लिश या वर्बल रीजनिंग के 40% होंगे, एनालिटिकल रीजनिंग के 35 और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 25 होंगे। इस तरीके से हैट 4 और हैट जनरल हैं। तो जो भी आपका जिस कैटेगरी में आपका सब्जेक्ट आता है आपने वही कैटेगरी चूज़ करनी होगी और उसी में आपका टेस्ट होगा, ठीक है। द एप्लीकेंट मस्ट सेलेक्ट द करेक्ट कैटेगरी वाइल फिलिंग इन द ऑनलाइन फॉर्म। द स्कोर विल बी वैलिड फॉर 2 ईयर्स फॉर द स्कॉलरशिप्स एंड एडमिशन इन MS, MPhil एंड PhD प्रोग्राम। तो ये जो आपका स्कोर है ना ये 2 साल के लिए वैलिड होगा। इसमें आप किसी भी टाइम स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या जो है वो एडमिशन्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इस स्कोर के बेस पे। अब यहाँ पर देखें, डेट ऑफ एग्जामिनेशन में कह रहे हैं कि द टेस्ट जो है ना वो कंडक्ट होगी अक्टूबर 29 को। कोई भी चेंज वगैरह होगी तो वो आपको ई पोर्टल पे और आपकी ईमेल पे आपको ईमेल के ज़रिए बता दिया जाएगा, ठीक है। Applicants who register through HEC online registration process will be able to download their roll number slip। तो वंस जब आप अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपकी जैसे ही टेस्ट करीब आएगी तो आपकी रोल नंबर वगैरह स्लिप जो है ना वो जनरेट हो जाएगी और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कहने के ईमेल और SMS विल आल्सो बी सेंड टू रजिस्टर्ड एप्लीकेंट फॉर टेस्ट डेट। तो आपको टेस्ट डेट, टाइम और वेन्यू के हवाले से ईमेल पे आपको बता दिया जाएगा। A printout of roll number slip and original CNIC will be required to enter the test center on the test day। जब आपका टेस्ट होगा एक तो आपने अपना ओरिजिनल CNIC ले जाना है और दूसरा रोल नंबर स्लिप आपकी जो आएगी उसका आपने प्रिंट आउट ले जाना है, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, सेम ही तरीक़ेकार है जो कि मैंने यूसेट के लिए बताया कि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। उसके बाद आपने इनका जो चालान है 2000 का वो आपने पे करना होगा। आप घर बैठ के चालान इनका पेड कर सकते हैं 1 लिंक या 1 बिल इनवाइस के थ्रू, ठीक है। ये आप अपनी ईजी पैसा, यू पैसा या जेज कैश के ऐप से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जब आप एक बार इनकी पेमेंट पे कर देते हैं तो फिर आप ETC के डैशबोर्ड में आके इनकी पेमेंट को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद आपका जो जैसे टेस्ट करीब होगा तो आपकी स्लिप जो है वो भेज दी जाएगी, ठीक है, आपकी ईमेल पे। लास्ट डेट जो है ना वो अप्लाई करने की 17 अक्टूबर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है फॉर हैट। तो आपने क्या करना है, ये देखें, ये इनकी है वेबसाइट ETC की। इस पे आने के बाद सेम प्रोसेस, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो साइन अप करके ये कुछ डिटेल्स है ये दे के आप साइन अप करें, आपका अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। अकाउंट होने के बाद एक बार जब अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो आप अपने CNIC से यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है, अपने पासवर्ड और CNIC से। मेरा यहाँ पर पहले से अकाउंट बना हुआ है, मैं यहाँ से सिंपली लॉगिन करता हूँ।
और यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन ब्लर भी करूँगा क्योंकि ये थोड़ी यूट्यूब की प्राइवेसी का थोड़ा इशू होता है। लेकिन जैसे मैंने लॉगिन किया मेरे पास ये डैशबोर्ड आ गया। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे ये देखें HEC एप्टीट्यूड टेस्ट, तो इस पर आपने क्लिक करना होगा। ये आपकी है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपना नाम लिखें, अपना मिडिल नाम, अपना लास्ट नेम, अपनी जेंडर चूज़ करें यहाँ से, और यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ से आप अपने फादर का नाम, फादर की CNIC, अपनी मेलिंग एड्रेस आपने बतानी होती है, कंट्री चूज़ करेंगे, सिटी चूज़ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे और विलेज अपना चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपने टेस्ट नेम में अपना टेस्ट कौन सा आप देना चाहते हैं, आप MPhil या MS के लिए या PhD के लिए। अगर मैं MS MPhil करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास वो सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं अपना फॉर एग्जांपल के तौर पर फिज़िक्स सब्जेक्ट चूज़ करता हूँ और मेरा जो है देखें ये टेस्ट टाइप कौन सा होगा, मेरा हेड 1 होगा, ठीक है। प्रीफर्ड सिटी में अगर मैं कराची से चूज़ करता हूँ तो यहाँ पर मेरा पेमेंट का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। ये आप जैसे ही फॉर्म को सबमिट करेंगे ना उसके बाद यहाँ पर आपके पास वो वाउचर नंबर आ जाएगा और फिर वो आप वहाँ पे इजी पैसा या जेज कैश में आप उनका पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस आइकन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी जो है ना वो बैचलर्स की इन्फॉर्मेशन देंगे। अपने कंट्री का नाम चूज़ करेंगे, पाकिस्तान, और यहाँ से बोर्ड या यूनिवर्सिटी, मैं कोई भी एक यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सिटी चूज़ कर लेता हूँ कराची, ठीक है, कराची। और यहाँ से प्रोग्राम नेम में मेरा जो है वो BS है फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर, और यहाँ से पासिंग ईयर में यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ 2022। टोटल मार्क्स ये मैं जो है ना रैंडम चूज़ कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से ही चूज़ करना। तो इस तरीके से आप अपनी एजुकेशन को सेव करेंगे और उसके बाद फॉर्म को सबमिट करेंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपके पास वाउचर नंबर जनरेट हो जाएगा जो कि आपने अपने इजी पैसा या जेज कैश में लगाएंगे। 1 लिंक या 1 बिल इनवाइस के थ्रू आप इनकी पेमेंट करेंगे और वापस अपने इस डैशबोर्ड में आएंगे और यहाँ पर जो है ना अपनी पेमेंट को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ से वेरीफाई करेंगे, जैसे ही फॉर्म को सबमिट करेंगे ना यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। वंस आप जब आपकी पेमेंट वेरीफाई हो जाए तो फिर आपने टेंशन नहीं लेनी और अपने टेस्ट का वेट करना है और अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करनी है। अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूँ।